जो धारा होती है उसका अनुगमन वेग के साथ क्या संबंध होता है, आज हम लोग इस डेरिवेशन पे वर्क करने जा रहे हैं। समझेंगे विद्युत चालन के अंतर्गत कि अपवाह वेग या जिसको अनुगमन वेग कहते हैं उसका धारा के साथ कैसे रिलेशन होता है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, या चालक के अंदर कैसे धारा का प्रवाह हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक चालक ले लेते हैं। ठीक है, माना कि हमारे पास एक जो है चालक है जिसके सिरों के बीच हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी कनेक्ट करने की वजह से उनके सिरों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या विभव जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो चालक होते हैं उनके अंदर आवेश वाहक का काम जो है इलेक्ट्रॉन करते हैं, नेगेटिव चार्ज करते हैं, इसलिए जो इनका चलने की दिशा है, जो इनकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाती है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस जो वायर आपने लिया है इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र है वो ए है, ये जो ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, ए है। इसके अंदर चलने वाले जो आवेश हैं, ठीक है, उनकी जो वेलोसिटी है वो वीडी है, जिसको हम अपवाह वेग कहते हैं, डायरेक्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही इस पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाएगा तो इसमें आवेश चलना स्टार्ट कर देंगे विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, और आवेश के चलने से एक करंट हमें प्राप्त होगी जिसका मान हम बहुत अच्छे से जानते हैं, निकाल सकते हैं कि जो I होता है वो क्या हो जाएगा, Q/T। टी सेकेंड में अगर क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे जो धारा होगी I = वो क्या हो जाएगी, Q/T हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। ठीक है, कैपिटल A है। इसके बाद इसके प्रति एकांक आयतन में जो चार्ज पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, वो N है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। एकांक आयतन में उपस्थित जो कणों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, N है। ठीक है, तो एक सेकेंड में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाला आवेश कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पहले तो हम एकांक एक सेकेंड में ए क्षेत्र से प्रवाहित कणों की संख्या निकालेंगे। तो कणों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, प्रत्येक कण की जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, Vd है ना। एकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश N है, A क्रॉस सेक्शनल को पार करेंगे किसी क्षण में। ठीक है, और एकांक समय में, और इनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, प्रत्येक कण की Vd है। तो एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले कणों की संख्या मिल जाएगी। यदि हम कहें T सेकेंड में कितने होंगे, ठीक है, तो T सेकेंड में अगर आपको निकालना है T सेकेंड के लिए, ठीक है, तो T सेकेंड में जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा NaVd × T कण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आवेश होगा, अतः कुल आवेश कितना हो जाएगा, अतः कुल आवेश की मात्रा यदि निकाली जाए, जिसको हम Q से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इतने कण है, केवल E से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आवेश के यूनिट आवेश से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल आवेश। इतना आवेश T समय अंतराल में किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और विद्युत धारा की डेफिनेशन भी यही कहती है कि किसी अनुप्रस्थ क्षेत्र से प्रति सेकंड निकलने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये मान जो आया है, ये हम लोग, ये जो 2 नंबर समीकरण है इसका मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 या ऐसे लिख सकते हैं, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग 1 में रखेंगे, Q का मान रख दीजिए, क्या आ जाएगा, NaVd T × E हो जाएगा, अपॉन में
टी हो जाएगा। तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा संबंध आ जाएगा आई इक्वल्स टू, ये ई को आगे ले आते हैं, एन ई ए वी डी। तो ये हो जाएगा हमारा संबंध जो हम निकालना चाह रहे थे, धारा का संबंध ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पदों में, अपवाह वेग के पदों में। इसका मात्रक जो एम्पियर जो हम पहले पढ़ के आए हैं, सेम मात्रक रहेगा, एम्पियर ही होता है। ठीक है, यहाँ पे वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और एन क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या। यदि डाउट है तो यहाँ लिख सकते हो, एन क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश कणों की संख्या है। ठीक है, नंबर 2 जो ए है वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। यहाँ पे जो ई है वो यूनिट चार्ज है। ठीक है, यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज मतलब आप जानते हैं सभी लोग, सभी को याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है, वी डी जो है वो आपका क्या है, अपवाह वेग है यहाँ पे, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग इसको बोला जाता है। ठीक है, आई होप सभी को ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इस डेरिवेशन में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं था, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थी, शब्द को समझना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, जैसा हमने धारा का अपवाह वेग के साथ संबंध निकाला, सेम इसी प्रकार से धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व का भी हम लोग अपवाह वेग के साथ संबंध निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ कि धारा घनत्व का अपवाह वेग के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ डिफिनेशन नहीं खास। अगर आप देखिए धारा घनत्व को यदि हम डिफाइन करें, ठीक है, धारा घनत्व तो किसी चालक तार के किसी बिंदु पर क्षेत्र के लंबवत प्रवाहित धारा, या किसी चालक तार के किसी क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा, धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, इसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ J = I/A। ठीक है, ये जो धारा घनत्व है ये आपकी सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि किसी बिंदु पर जब हम लंबवत की बात करते हैं तो इसमें एक दिशा जुड़ जाती है, इसलिए ये क्या है, एक जो है सदिश राशि है। अब हम J का मान निकालना चाहते हैं अपवाह वेग के पदों में, तो जाहिर सी बात है जो I है, ये जो टर्म I आया है इसका मान हम रख लेते हैं। ठीक है, J = I का मान अभी हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, I = NEAVD होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, NEAVD डिवाइडेड बाई A करेंगे तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, NEVD आ जाएगा। ठीक है, तो ये J का मान
हो गया आपका NEPD, ठीक है। तो J का मान आ गया अपवाह वेग या अनुगमन वेग के पदों में। तो यहाँ भी लिख सकते हैं जैसे वैद्युत धारा में संबंध था, अब जो है हो जाएगा धारा घनत्व में, ठीक है, तथा धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। तो ये कई बार इस छोटी सी ये डिफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं धारा घनत्व और अपवाह वेग के बीच में संबंध, ठीक है। यहाँ पे J जो है वो धारा घनत्व है, ये जो है वो क्या है, धारा घनत्व है, ठीक है। इसको हम लोग धारा घनत्व बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, करंट डेंसिटी, ठीक है। इसका मात्रक जो है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक बात आती है कि पहले हम लोगों ने धारा घनत्व डिफाइन कर लिया है, फिर धारा घनत्व का रिलेशन बता दिया है। धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक में बहने वाली धारा का उसके एरिया के साथ, क्षेत्रफल के साथ जो रेशियो होता है वो धारा घनत्व कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गतिशीलता की, कि गतिशीलता क्या होता है, ठीक है। तो गतिशीलता का मतलब ये है कि जैसे आवेशित कण जो है, चाहे वो द्रव के अंतर्गत हो, चाहे वो गैस में हो, चाहे वो किसी चालक में हो, उनके गति करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। तो आवेश वाहक जो है अलग अलग माध्यम में किस गति से प्रवाहित हो रहे हैं वो उनकी जो है गतिशीलता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अभिप्राय है गतिशीलता से, ठीक है, गतिशीलता जिसको मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, मोबिलिटी, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो म्यू है, ठीक है। हम लोग म्यू यूज़ करते हैं, ऐसे करके म्यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी संबंध निकालने वाले हैं कि अपवाह वेग के पदों में मोबिलिटी का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अब ये जो मोबिलिटी होती है म्यू, ये डिपेंड करती है कि आवेशित कण का वेग कितना है, और आवेशित कण का वेग किस पे निर्भर करता है, ई पे। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि किसी भी चालक के अंदर एकांक वोल्ट का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर, 1 वोल्ट का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर कणों के अंदर जो गति की वृद्धि होती है, जो अपवाह वेग में वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता है, गतिशीलता वो अपवाह वेग है जो एकांक विद्युत क्षेत्र का इंक्रीमेंट करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब किसी चालक में, या किसी चालक में ना कहकर हम लोग कहेंगे किसी चालक के, किसी आवेश वाहक के, किसी आवेश वाहक, ठीक है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो 1 या एकांक मात्रा वैद्युत क्षेत्र में बढ़ाने पर प्राप्त होता है। कहीं पे विद्युत क्षेत्र की मात्रा 1 यूनिट अगर आप जो है बढ़ा दें, एकांक क्षेत्र बढ़ा दिया जाए, तो उसके अंदर जो वृद्धि हो जाती है, उसकी गतिशीलता में जो वृद्धि होती है
उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी गतिशीलता कहते हैं, म्यू कहते हैं। ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई हो जाता है। ठीक है, अगर इसका मात्रक की बात किया जाए तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट मीटर, ठीक है, पर वोल्ट सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, पर वोल्ट सेकेंड इसका मात्रक होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि जो प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है किसी चालक का अपना एक प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध से क्या अभिप्राय है, हम लोग अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध भी जो है एक विशेष प्रकार का गुण होता है पदार्थ का। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कैसे इसको डिफाइन किया गया है, क्या चीज़ होता है ये। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसका जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो आर यूज करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो विद्युत प्रतिरोध होता है, जो आर होता है, इसको हम लोग V बाई आई से डिफाइन करते हैं। ठीक है, किससे डिफाइन करते हैं, V बाई आई। देखिए इसमें क्या होता है, जब आप एक वायर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, मान लीजिए ये एक आपका तार है, इसके बीच आपने बैटरी लगाई, तो इनके बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इनके सिरों के अक्रॉस क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, V उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस विभव उत्पन्न होने के कारण दोनों सिरों के बीच में जो आवेश हैं वो चलना शुरू करते हैं, जिस वजह से इसके अंदर एक करंट एग्जिस्ट करने लगती है। ठीक है, तो ये जो करंट और विभव का जो अनुपात लिया जाता है, विभव से करंट का जो अनुपात लिया जाता है, वही क्या कहलाता है, इसका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ठीक है, ये जो ओमेगा चिन्ह है ग्रीक लेटर का, इसका हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग ओम मात्रक देते हैं। ये क्या होता है, ओम होता है मात्रक। ठीक है, और ये ओमेगा है, इसको ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा सिंबल है। ठीक है, जिसका ओम इसको पढ़ते हैं, ये इसका मात्रक हो जाता है। तो यहाँ से आर का मान निकल के आया, किसी ठीक है, किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो क्या है, ओम है। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। ठीक है, ओम पढ़ा जाता है। और इसका जो प्रतीक है वो ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या इस मात्रा को कभी कभी वोल्ट पर एम्पेयर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो वो तो हमें दिख रहा है, अगर ये SI मात्रक वोल्ट लिया जाए, इसका SI मात्रक जो है आप एम्पेयर लीजिए, तो इसका SI मात्रक क्या आता है, ओम आता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा।